आप सभी महानुभावों को श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम स्कंद की कथा सुनने का स्वागत है। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, आप जो है उस महाराजा परीक्षित के दिग्विजय और पृथ्वी और धर्म का संवाद तो सुनाइए। सो सूत जी बोले कि पांडवों के महाप्रयाण के बाद जो है भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के शिक्षा के अनुसार शासन करने लगे और अपने मामा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किए और 4 पुत्र प्रकट किए जन्मेजय सहित, और कृपाचार्य को आचार्य बना करके 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिस अश्वमेध यज्ञ में स्वयं यज्ञ भगवान अपना भाग लिए, समस्त देवता भी जो है आकर के अब वेदी पर बैठ के सबने अपना भाग का प्राप्त किए। शौनक जी से जब पूछते हैं कि महाभाग सूत जी, दिग्विजय के समय परीक्षित जी कलयुग को क्यों छोड़ दिए, केवल उदंड देकर ही क्यों छोड़ दिए, यह कथा सुनाइए। सूत जी बोले कि हे शौनक ऋषियों, जब महाराजा परीक्षित जो है लौट रहे थे तो देखे कि यह कलयुग जो है धर्म रूपी बैल को और पृथ्वी रूपी गाय को दंड दे रहा है। सो मारने के प्रयत्न से धनुष बाण निकाले, लेकिन कलयुग जो है आ करके और राजा परीक्षित का पैर पकड़ लिया और बोलने लगा कि हे महाभाग, यह जो है नियति का खेल है और नियति ब्रह्मा का नियति है कि सतयुग के बाद द्वापर त्रेता कलयुग का ये चारों जो है काल को आना और जाने का प्रक्रिया है। सो आप मुझे रक्षा करें और मुझे रहने का कोई स्थान दे दें। सो महाराजा न्याय पूर्वक उन्होंने कहा कि जो भी जीव अगर प्रकट हुआ है नियति है, तो नियति के प्रभाव के अनुसार इसको रहने का अधिकार है। सो राजा स्थान दे दिए कि जाओ, जहां ध्रुत क्रीड़ा हो वहां रहो, जहां मधुपान होता है वहां रहो, जहां वेश्यावृत्ति होती है वहां रहो, और जहां जुआ वगैरह होता है वहां रहो। इस तरह का जब श्राप मिला तो कलयुग बड़ा दुखी हुआ। कहा कि हे महाराज, वैसे ही मैं शूद्र हूं और दूसरे जो है मुझे फिर बुरा ही चीज अगर का जो है जगह पर मुझे रहने का आपने आदेश दे रखा है, सो मेरी की दुर्गति बढ़ हो जाएगी। सो एक भी तो चीज अच्छा जगह दे मुझे रहने के लिए। सो उसने मांगा तो तुरंत जो है महाराजा परीक्षित कहे कि ठीक है, जाओ स्वर्ण में रहो। अब वह जो है सोने में रहने की आशीर्वाद उन्होंने दे दिया। अब वह रहने लगा, वही जो है आ करके और सोने में अब उसका रहने का अधिकार मिल गया। सो रहने लगा। इसी तरह जो है अब यह कलयुग अभय हो गया। अब महाराजा परीक्षित जब लौट रहे थे तो लौटते समय जो है महाराजा परीक्षित के सामने उस समय रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल सेना उनके साथ चल रही थी और उनके साथ जो है भद्रसौ, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु, किम पुरुष आदि पर जो है बहुत राजाओं को
वे जो है जीत करके और उनसे भेंट ले करके और लौटे और उनकी रक्षा की। यदुवंशी पांडवों परस्पर कितना प्रेम था कि पांडव भगवान कृष्ण से हमेशा जो है आनंद मग्न रहते थे। और जब परीक्षित जी को उनकी जन्म की कथा और यदुवंशी कुल की भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कथा जब कोई सुनाता था तो उसे जो है बहुमूल्य मणियों से जड़ित जो है उनको जो है हार दे करके और उनको अन्न देकर और उनकी जो है सेवा करके पद जो है की पूजा करके और उनका बहुत सम्मान के साथ विदा करते थे। सो अब ये निकल रहे थे, उसी समय वो देखे कि एक गाय जो है जो अपने पुत्र के अनुपस्थिति होने से और दुखी होकर रो रही थी, उसके जो है आंखों से लोर बह रहा था और एक पैर धारण करते हुए एक बैल जो है जिसका एक ही पैर है वह जो है एक पैर से ही चल रहा है। सो परीक्षित पूछे कि तुम हो कौन? बैल है बस बैल से कि तुम हो कौन, तुम एक ही पैर से चल रहे हो। परीक्षित के पूछने पर वह बैल बोलता है कि मैं धर्म हूँ और मेरा जो है 4 पैर है, लेकिन 4 पैर में कलयुग में अब मेरा एक ही पैर रहेगा सत्य का। धर्म जब जोग ये सब कुछ नहीं रहेगा, केवल एक सत्य रहेगा। कलयुग में कोई कोई जीव जो है सत्य बोल सकता है। गाय बोलती है कि मैं पृथ्वी हूँ, मुझसे भार सहा नहीं जाएगा, इसी पर लिए मैं भी रो रहा हूँ। इस तरह से जो है सारे सृष्टि में सब राक्षस हो जाएंगे, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ेगी, मानव मात्र से कोई रह ही नहीं जाएगा। अब जो है नाम मात्र से राजा और 16 आने कलयुग हो जाएंगे। अब बड़े बड़े देशों को उजाड़ डालेंगे, खान पान रहन सब बदल जाएगा। स्त्री जो है सहवास करेगी, वह जो है नियमों का पालन नहीं करेगी। इस तरह से सारे वृत्तांत धर्म जो है बात जो है परीक्षित से बताई। पृथ्वी ने कहा कि धर्म और पृथ्वी से जब वार्ता हो रही है तो पृथ्वी जो है गौ समान है और धर्म जो है कह रहा है कि हे पृथ्वी, क्या तुम भी मेरे ही जैसे उदास हो? पृथ्वी कहती है कि हाँ, अब जो है कलयुग के आने के बाद यह जो है चारों चरण से युक्त जो है सब जो है दुखदाई होगी। जिस समय सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, असंतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरीत शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, समृद्धि, स्वतंत्रता, कौशल, क्रांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्विकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये सब जो है गुण जो है महत्वाकांक्षा पुरुषों के द्वारा वांछनीय हो जाएगी। इस परिवेश में सारे लोग जो है के पास जो है सदाचार नहीं रहेगा, सब जो है पृथ्वी के जो है वृद्ध हो जाएंगे। सो इसलिए मुझे इस बात का दुख हो रहा है। और हे धर्म, जो लोग आते हैं सृष्टि में, जिन लोगों का जन्म होता है, सब मेरे ऊपर ही मुझे ही भोगना चाहते हैं और जो है सब लोग चले जाते हैं। सब जानते हैं कि मेरे जो है यहाँ रहने का कोई स्थान नहीं है, मैं कुछ ही क्षण के लिए हूँ, लेकिन फिर भी सब जो है मुझे ही भोगने का प्रयत्न करते हैं।
धर्म कहता है कि भाई मेरा भी जो है यही है कलयुग में। कलयुग में कोई धर्म को नहीं मानने वाला होगा, सबको जो है अपने ही अनुमति के अनुसार मेरा जो है नाम लेकर के अपना धर्म बनाएंगे। सबका धर्म जो है अपने मनमानी धर्म से लोग मानेंगे। इसी तरह पृथ्वी और जो है धर्म का आपस में बातचीत होता है, और उसी समय राजा परीक्षित जो है सरस्वती नदी के तट पर आ पहुंचते हैं। जय श्री कृष्ण।